भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र हम सुन रहे हैं शुभ और सूची कहते जम के बोलो, क्या नाम है? कथा सुनने की शुभ और ला। ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। एक बार गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुन दोनों बैठे हुए शिवपुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने और अपनी माँ रिद्धि सिद्धि के पास में सुनकर कीर्तान हुई। थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए करने लगी। वह सदैव शिव के से और फिर उठकर आने के बाद में फिर स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना शरीर होने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां भगवान शिव की पुत्री शोभा साधनाओं से सजा भगवान श्री गणेश जी महाराज की गणों से सुशोभित था। बहन बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव मिलने के लिए आती ओम हरिहर ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं जया पुराण पाठ किया। विष्णुरा सूची कहते हैं श्यामली शिवपुराण वाली की कथा सुनने की इच्छा मन में गौतली हुए चुचुला उन और ब्राह्मण देव देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उसमें से देव महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिवपुराण की मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे। देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कीर्तान हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने शुभ और लाभ को विचलित देखा का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के से दोनों स्थिरता में बैठ नहीं रहे। स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चुनचुला के बिना किसी कष्ट के फिर भ्रमण करा, उसे लेने फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे, वह विमान शोभा साधनाओं से फिर भ्रमण था। रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेवाय। बार बार भ्रमण करते हैं, बार बार भ्रमण कर कर फिर रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते। ओम हरिहर ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं जब पाठ 11 सूची कहते हैं शिवपुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में भगवान शंभु शरणे शंभु दया करीने दर्शन आप शंभु शरण परि मांगो घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण परि मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण परि मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण परि मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन सिद्धि की गोद में आकर शुभ लाभ बैठ गया। ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिवपुराण की भक्ति ज्ञान और देखा वाली मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कीर्तान हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। शिव जी की पुत्री देव शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय रूप का स्मरण करते देव ने देखा, अपना बड़ी आश्चर्य हुई। चुनचुला के बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के घर लिए की विमान वहां पहुंचा। बेटी वो विमान शोभा साधनाओं से सजा हुआ था। शिव जनों से सुशोभित घर की था। बुआ, बोलिए घर की बेटी, नमः शिवाय, घर की माँ, हर हर घर की नारी, महादेवाय घर की स्त्री
जितना ओम हरि ससुराल से स्नेह रखती है उतना ही स्नेह वो अपने मायके से भी रखती सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने है। लगे। दुनिया के लोगों ने आजकल एक मोबाइल पर रील बनाना प्रारंभ कर दी कि बुआ आती है तो लोग वो रीलों में देखा ना आप, इंस्टा पर बहुत सारी रील चलती है उसका चित्त शुद्ध हो गया वह अपने हृदय में और वो सगुण रूप का चिंतन करने लगे। घर के भतीजा भतीजी कहीं कोई रील में कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई भाई कोई भाभी कोई भतीजा कोई भतीजी अपना शरीर त्याग दिया उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिर्फ जनों से सुशोभित था। बोलिए ओम। जिसने अच्छे से कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनी हो, महादेवाय, जिसने कभी अच्छे से शिव महापुराण नहीं सुनी हो, ओम हरिहरा, ओम उसको नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं बुआ में खोट नजर आ सकती, सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में उसको बुआ फूफा में खोट नजर आ सकते हैं। पर जिन्होंने अगर दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है या श्रीमद् भागवत कथा को जिसने सुना है, वो कभी अपनी बुआ में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपनी ननंद में कभी खोट नजर नहीं आ सकता। वो श्रेष्ठ ही नजर। स्मरण करती थी तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर कितना सुंदर कहा है श्रीमद् भागवत में कि उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था? साधनों से सजा हुआ जम के बोलो, जनों से अच्छे से बोलो, जम के। बोलिए ओम होलिका। नमः शिवाय। आप कह रहे हो कि वो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, पर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निकलेगा शिव महापुराण के माध्यम से जब सूत जी कहते हैं सरम्बेश्वर भगवान की कथा को हम सुनते हैं, शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव की कथा यदि हम सुनते हैं तो उसमें आपको होली का नाम नहीं मिलेगा, बढ़ाने वाली मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका आपको हिरण्यकशिपु की बहन का नाम मिलेगा डूंडा। चिंतन करने लगी। क्या नाम मिलेगा आपको? डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं, बड़े बड़े डूंड जलाए जाते हैं। अपना शरीर त्याग दिया उसे लेने के लिए बड़े बड़े लकड़, बड़े बड़े डूंडों को जलाया। शोभा साधनों से सजा हुआ था, शिव जनों से सुशोभित था। शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव का जो चरित्र है, सरम्बेश्वर महादेव की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा शिव महापुराण में कही गई, उसमें बताया गया कि हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन डूंडा को बुलाकर कहा कि तू अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तू उसको ओढ़ लेना, तू ओढ़ लेगी तो तू जलेगी क्योंकि तुझे वर है, बढ़ाने वाली मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा तुझे वर प्राप्त है। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में से तो ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को ओढ़कर बैठ जा। ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को तू ओढ़, अपना समय और डूंडा के बिना किसी कष्ट के चारों तरफ से चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। चिता की अग्नि लकड़ी, मन में डूंडा के भाव आए। बुआ किसको कहते हैं वो समझिएगा। डूंडा के मन में भाव आया कि मेरा छोटा सा भतीजा है, ये जल जाए। और डूंडा ने जैसे ही चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों तरफ से जैसे ही आग लगी, डूंडा जिस चादर को ओढ़कर बैठी थी, डूंडा ने वही चादर उतारी और अपने भतीजे पर वो चादर को डाल दिया, और डूंडा खुद जल गई और अपने भतीजे को जलने से बचा लिया। उसको कहते हैं बुआ। मरते मरते भी जो परमात्मा की होली, अच्छा काम कर कर भगवान की होली, उसी का नाम हमारे यहाँ पर त्योहार के रूप में मनाने लगे। अब दुनिया के लोगों ने तो कह दिया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम ही होलिका है। होलिका नहीं, डूंडा। और डूंडा बैठी अग्नि में,
ढूंढा अग्नि में आकर बैठ गई ओम हरिहरः ओम नमः शिवाय। और ढूंढा बेटी अग्नि में सूची कहते हैं शिव पुराण की कथा आपा लिया मिटा। ढूंढा अग्नि में बैठी और अपने आप को जलाकर ढूंढा ने भस्म कर दिया। देवता के मुख से किसके लिए? शिव पुराण चाहती तो ढूंढा अपनी चादर को ओढ़कर स्वयं बैठ जाती, ढूंढा अपनी चादर ओढ़कर बैठती और जलने से बच जाती, और ढूंढा ने अपनी चादर को उतारा और प्रहलाद पर डाल दिया। करने लगी वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय रूप का स्मरण करती थी। प्रहलाद बच गया, चुलचुला ढूंढा जल गई। किसी कष्ट के अपना बुआ ने भतीजे को बचा लिया। के लिए दिव्य विमान आजकल वो विमान सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर बुआओं को इतना बदनाम किया जाता है कि लोगों को घर में बुआ बुलाने में लोगों को डर लगने हर लगता है। हर महादेवाय नमः। अब एक बुआ का चरित्र तो अपन ने लिया श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में से। अब दूसरा चरित्र ले स्कंद पुराण में से, शिव महापुराण में से, लिंग पुराण में से, कुर्म पुराण में से। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चुलचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उसको करण नामक अब दूसरा चरित्र लीजिए। देवता के मुख से चुलचुला भगवान शंकर की 6 बेटियां जया, बढ़ाने वाली विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। उसका चित्त 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिलने के लिए आई। होने पर चुलचुला के बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचा। और जब अपने भाई से मिलने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि दोनों शुभ और लाभ, तो ये दोनों विचलित हैं, ओम नमः शिवाय। दोनों स्थिर नहीं हो रहे हैं। दोनों जा रहे आ रहे, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, थोड़ी देर बैठते फिर चले जाते, दोनों में स्थिरता नहीं। ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ 11। सूची कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में और जैसी देव आई, ब्राह्मण देवता की सेवा शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास, बुआ 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 करते करते, ब्राह्मण देवता के मुख से चुलचुला और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात याद रखना, स्मरण करती थी। तुम बहन बेटी को अगर 500 का लिफाफा दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर साड़ी दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर कोई वस्तु दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहन बेटी को दे रहे हो। वो तो बहन बेटी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर फलीभूत हुआ, इसलिए तुमने कुछ निकाल कर बहन बेटी को दिया। और जितना बहन बेटी को तुम देते हो, उससे दुगना बहन बेटी अपने ससुराल से मायके में लेकर आती है अपने भतीजा भतीजी को देने के लिए, अपने परिवार को देने। तो कोई ये अंदाजा ना लगाए, कोई ये विचार ना करे कि हम बहन बेटी को कुछ दे रहे हैं। शिव पुराण की भक्ति ज्ञान हम बहन बेटी को कुछ प्रदान करें। मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका हम चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में कुछ देने की सामर्थ्यता रखते ही नहीं है बहन बेटियों। सदैव शिव के सच्चिदानंदमय रूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चुलचुला शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देव ने देखा, भतीजों को गोदी में बिठाया, शुभ और लाभ का चेहरा देव देख रही थी, और भतीजे बुआ बुआ कर कर मुंह सुखा रहे थे। तभी इतने में देव ने पूछ लिया, बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है शुभ लाभ, तुम स्थिर नहीं हो, तुम एक जगह बैठ नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या बात है, तुमको कुछ चाहिए क्या, तुम्हारे हृदय में कोई दुख है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई तकलीफ है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट है क्या, क्या हुआ क्या है, बोलो। इतने में शुभ लाभ ने कहा, बुआ, जैसे हमारे दादाजी को भगवान देवाधिदेव महादेव जी को जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज को सारे जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे ताऊ श्री को श्री कार्तिकेय महाराज जी को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरी माँ रिद्धि सिद्धि को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है। हे बुआ, हम शुभ और लाभ भी संपूर्ण जगत में पूजित हो, संपूर्ण जगत में पूजे जाएं। ऐसा क्या क्रम किया, ऐसा क्या क्रम।
हम क्या? तब ओम बुआ ने हरिहर ओम नमः उसी समय पर बुआ ने उसी क्षण उसी घड़ी अपने भतीजे शुभ और लाभ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूँ और उस मंत्र का जाप यदि तुम निरंतर करोगे तो निश्चित है कि तुम एक ना एक दिन शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करोगे दादाजी की, और तुम भी जगत में पूज्य हो जाओगे, ये निश्चित है। अब देखो भगवान शंकर की कथा कर रही है कि एक बहन बेटी अपने भतीजे को भी संसार में पूजित करने का कार्य कर दी। वो विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था एवं सिद्धगणों से सुशोभित था। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम हर हर। इसलिए हम एक लाइन कहें बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक लाइन हम कहेंगे कि आने से जिसके आए बाहर और जाने से जिसके रोए परिवार। ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगे। उसको करण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुना शिवपुराण की भक्ति जिसके आने से पूरे घर में खुशियां छा जाए, जिसके आने से पूरे घर में आनंद छा जाए, समझ लेना वो कोई और दूसरी नहीं, घर की बहन बेटियां होती हैं जिनके आने से शोभा जिनके आने से हमें सुख की अनुभूति होती है, सुखी सुख समाहित हो जाएगा। वो घर की बहन बेटी भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान कर शुभ और लाभ को एक मंत्र, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया। अखंड जाप और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थी, तुलसी की परिक्रमा करती थी, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थी, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थी, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थी, किसी देवता की परिक्रमा करती थी, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थी, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थी, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थी, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको
लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दाल चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिंड खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता। परिक्रमा करते करते भी लोग अगर अभी गई है बट सावित्री की पूजन अभी हुई है, बट सावित्री अमावस्या की। तुमने देखना पहले बट सावित्री पूजन का सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फोटो नहीं आता था, पर आज के जमाने में तो माताएं अगर बट सावित्री का भी परिक्रमा कर रही हैं तो लगाते 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 वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है। अब वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है तो सत्यवान और सावित्री भी सोच रहे हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हमारे जमाने में तो ये स्मरण करती थी तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चुनचिला पर अब के बिना किसी कष्ट के अपना शरीर निवेदन है शिव पुराण के माध्यम से, भगवान मिठास डालो, मिठास रूखापन बहुत ज्यादा है माइक में, शिव पुराण के माध्यम से निवेदन करना चाहिए, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहिए। ओम हर हर महादेवाय नमः। कभी ओम हरि हर कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत कभी। देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उसको तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। शिवपुराण की भक्ति ज्ञान किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। सुनकर कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लो, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर दिया। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर दी। अपना समय पूर्ण होने पर चुनचिला के बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनाओं से सजा हुआ था, से सुशोभित था। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? नमः शिवाय। कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो। भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करो। कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। और यदि हाथ में कोई अन्न का दाना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हाथ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला रख लो, गौमुखी रख लो और परिक्रमा करते समय वो हाथों से भर कर रख लो। कुछ भी हाथ से भरा होना चाहिए जो परमात्मा की शरण का सुख
जो भगवान की शरणागति का सुख दे। ओम हरिहरः ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं। भगवान की शरणागति के सुख को प्रदान। सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने उसका लगे। फल उसको करण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण शिव की शरणागति में पहुंचो। बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाये। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चुनचुला के बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। कोई अनुष्ठान दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा कभी भी हुआ था, खाली पात्र के सामने नहीं होता। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है, एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होता। पूर्ण ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम हरिहरः ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं। आप भरा हुआ पात्र अपने साथ में रखते हो, कहते हैं महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर। भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं रख, उस पात्र में जल भर कर रख। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय रूप का स्मरण। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन कि शंकर भगवान के निज निवास के पास तीन चीजों को देखा जाए। करण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के शिव जी के निज निवास के पास में तीन चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते हैं। जैसे आप लोग तीन चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं या बावड़ी या तालाब या बापी या सरोवर या नदी या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहाँ पवित्र स्थान होता है, जहाँ शिव जहाँ पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है।
वहां शमशान नजदीक में जिस स्थान पर मंदिर देवालय शिवालय जुड़ा हुआ होगा उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान शंकर की भूमि का एक तेज पुंज नजदीक में विराजमान है। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय शिव विराजमान है वहां वट वृक्ष पीपल वृक्ष या बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में आनंद प्रदान देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली मुक्ति संपूर्ण आनंद का सुख देता सुनकर कृतार्थ हुई। और यदि आप काशी में जाएंगे तो ये सभी चीजों का दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो वट वृक्ष का भी दर्शन करेंगे, आप उज्जैनी जाएंगे तो महाशमशान का भी दर्शन करेंगे, वहां पर मां चित्रा का भी दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी आप जाएं पवित्र पवित्र स्थानों पर, आप त्र्यंबक चले जाओ वहां पर भी दर्शन होगा, आप सोमेश्वर चले जाओ वहां पर भी ये दर्शन होगा, आप नागेश्वर चले जाओ वहां पर भी ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन तीनों चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा। इन तीनों चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का दर्शन करते हो उसी के नजदीक में कुआं है जिस पे छत डाल दी गई, वही कुआं है आज भी, उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है। वही कंकर शंकर के ही इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान, पीछे की ओर शमशान, और उसी पवित्र स्थल में भगवान शंकर के मूल बेलपत्र वृक्ष, उसी का मूल वट वृक्ष, मूल पीपल वृक्ष इसी शिवालय के, इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर विराजमान है। भगवान शंकर का मूल भरा हुआ होना। बोलिए ओम नमः। क्यों लोग आते हैं, क्यों भगवान कंकर शंकर की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं लोग अपना, कई लोग आते हैं अपना भोजन बनाया, दाल बाटी से की टिक्कड़ से का खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं, सब 10 साल हो गए, सब 15 साल हो गए, सब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ एक पत्र अच्छा है। वही रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने, क्यों लोग कामना लेकर आते हैं और वो कामना पूर्ण भी भगवान करते हैं। सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। मेरा नाम आशा रानी है, गांव का स्मरण करती थी। तत्पर पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकते हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था, हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया। जब पेट में कैंसर बता दिया हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा।
2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करते रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती। बाबा के कुबरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है, जिसकी तारीख आई और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा, मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी। बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए, और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई, मीठा करो मीठा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो कि ना जा रहा हूँ, उठा बोले अपने दर से अब तो ना टालो, मेरी जा रही हूँ, उठा लो। अब शिव को जहाँ भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो। शिव प्रदान करने, शिव देने, शिव प्रदान करने। हम सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ 11। सूत जी कहते हैं और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा मान काशी वाले, जो जैसी भावना आया हो वैसा ही फल पाया, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव भगवान शिव के मंदिर शिवालय पहुँचते हो, शंकर से अपने मन का सूत जी भाव कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए उस हुए मन के भाव को देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान को वैराग्य बढ़ाने वाली कभी अनुष्ठान वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध कभी हो कोई गया, अनुष्ठान खाली शिव पात्र के रखा। सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव ओम हरिहरः ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ। आज एक बात सीख सूत कर जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चुलचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख अगर से चुलचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में बेलपत्र को शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव ओम हरिहरः ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में नमः देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में देवता के मुख से चुनचुला
शिवपुराण की भक्ति ज्ञान को वैराग्य बढ़ाने वाली मुक्ति देने वाली परम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सद्गुणों का चिंतन करने लगी। वह सदैव से ओम हरिहर ओम नमः उस सूची कहते बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर खाली हाथ नहीं दिल से वहीं रहने प्रार्थना करते हुए करण हृदय नामक से महाक्षेत्र में ब्राह्मण देवता के मुख से प्रार्थना करते हुए शिवपुराण की भक्ति ज्ञान फिर को उस वैराग्य बढ़ाने बेलपत्र को मुक्ति देने अपने वाली हृदय की परम कामना कथा कर कर सुनकर विनय कृतार्थ हुई। निवेदन कर कर उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव से ओम हरिहर ओम फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित कर सूची शंकर कहते जी को वो हैं बेलपत्र शिवपुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने कितना? लगी। उसको करण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला कितना? शिवपुराण की भक्ति ज्ञान को वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम खाली नहीं रखना। सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, का चिंतन करने लगी। हाथ खाली नहीं रखना। ओम हरिहर ओम भले माला पकड़ लो, हम सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ 11। सूची मोबाइल नहीं। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन मंत्र जाप कर लो। ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उसको आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, देने वाली बस टिक 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 करते रहते हैं राधे राधे राधे। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय हरे में राम शिव हरे के कृष्ण सगुण कृष्ण रूप कृष्ण का हरे 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 चिंतन कृष्ण 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 राम 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 शिव जी शिव जी शिव जी और टिक 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 करते। हम सुन रहे हैं शिव कौन सा फायदा उससे? सूची कहते हैं शिव पुराण की कथा वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? देवता की सेवा में मन का उसको करण नामक जब खसकता है, देवता के मुख से मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है। ये मन खसकता है, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ बनाने में लगा दिया और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। वीआईपी उसका VIP? हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव से ओम हरिहर ओम नमः शिवाय हम सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ 11। माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। वहीं रहने लगी। उसको करण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। सूची कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुई। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद YouTube पे डली हो। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया। की भक्ति ज्ञान को वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने पर ना जाने कौन की बुद्धि फिर उन्हें बटन लाके दे दी, दबाते रहो, उसका चित्त टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 करने लगी। वह सदैव ओम कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है।
सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुई और अपनी माला देवता की सेवा में और अपनी तिजोरी का माल उसको करें नामक ये कभी किसी को मत बताओ, देवता के मुख से चुनचुला कभी किसी को मत बताओ, ना माला बताओ ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते, पर हो गया वह अपने हृदय माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा, तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिह्वा भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिह्वा भी नहीं, चलती हुई जिह्वा भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। उसका चित्त शुद्ध हो गया वह अपने हृदय में शिव के सगुण जो मुंह से कह देते हैं ना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, ओम समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। शिव पुराण पाठ 11 सूत जी कहते हैं प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार दिखावे से नहीं होता है, केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, उसको करें नामक महाक्षेत्र में अंग्रेजी का एक शब्द कह दिया, मैं तुम्हें स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं, अरे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, उसमें कहा नहीं जाता। मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय, माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना 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 मनका दिखे, ना तिजोरी का माल दिखे, मुख की जिह्वा भी भटकती हुई, मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए। घट की जिह्वा से उस मंत्र को जपा जाए जो मंत्र किसी सदगुरु ने दिया है, और उस मंत्र को जब घट से जपोगे ना तो वो घट में उतर जाएगा, और घट में उतर गया तो सारा ब्रह्मांड हिलेगा, शिव मिल जाएगा। उसका चित्त शुद्ध हो गया वह प्रहलाद जी ने जपा था घट की जिह्वा से, ध्रुव जी ने जपा था घट की जिह्वा से, संत तुकाराम जी ने जपा था घट की जिह्वा से, मीराबाई ने जपा था घट की जिह्वा से, कर्माबाई ने जपा था घट की जिह्वा से, जयाबाई ने जपा था घट की जिह्वा से। भीतर की जिह्वा से जो अनुष्ठान किया जाए, कर्मा मीरा नानी ये सब ने जो घट की जिह्वा से जपा तो शिव मिल गया, राम मिल गए, नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए। हमने दिखावे से जपना प्रारंभ करा। हम जितना दिखावा करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि बहुत बहुत पूजनीय है। इस दिखावे से भगवान कभी नहीं मिला, का चिंतन करने लगी, कभी नहीं। बस सदैव ओम हरिहर ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं शिव पुराण। मन चंगा, सूत जी कहते हैं शिव पुराण आपको मालूम है, चलो बोलो जम के, मन चंगा तो कठोते में गंगा। रहने लगी, उसको करें नामक महाक्षेत्र में सामने गंगा जी बह रही थी, चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान को जाओ बढ़ाने वाली ये पानी भर ला और धो लो चरण। कथा सुनकर कीर्तन केवट से कहा मेरे राम जी ने, चित्त शुद्ध हो गया। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, घर जाऊंगा, कठोता लाऊंगा, पानी भी घर से लाऊंगा। क्या पता केवट ने भी शिव पुराण सुन रखी थी क्या? घर से पानी लाऊंगा, कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुई चुनचुला घर का जल लेकर आऊंगा, यहाँ का जल नहीं। ऐसे तो तुम ही चल जाओ नदी में और पानी पाँव धोकर आ जाओ। चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान को वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने जाओ वाली परम चंदन भैया, कुबेरेश्वर धाम पर कई लोग आते हैं ना, तो अपने हृदय में शिव के सगुण जो अपने अपने घर से आते हैं ना तो बोतल में पानी भी लाते हैं। ओम हरिहर ओम। और इसमें से कई मेरी चतुर चतुर जीजियां बैठी होंगी, कई जीजा बैठे होंगे। सूची कहते हैं शिव पुराण कौन कौन लेके आया था? ये देखो, ये हाथ उठे, इनको देखो जरा, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आया था उनके घर से पानी? ये देखो, और सब कहीं ना कहीं से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई शिव पुराण की जरा दो चार बोलो, कहाँ से आए हो तुम लोग? मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा ये देखो, कोई भोपाल, कोई बिहार, कोई लखनऊ, कोई कानपुर। शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। हाँ आ गई आवाज, आ गई, धर लो धर लो धर लो, बाकी धर लो। तो ये कहीं ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला, इनको मालूम है शिव पुराण की कथा मन चंगा तो कठोते में गंगा। भले कुबेरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा, पर हमारे घर का जल
वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। सुनकर कृतार्थ हुई। उसका तंदुल को भगवान ने पा लिया, पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है, जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है। वो जल से सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव क्यों लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से कहते हैं ऐसा क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों पहले चढ़ाते थे और आज के अंतर, आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं, उनका दिन पलटते जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देखकर ही तुम्हारा कल बदल देगा। मेरा शंभू शुद्ध हो गया, वह जल चढ़ाए और तुम्हारा कल करने लगी। वह सदैव ओम हरिहरः ओम नमः शिवाय। हम जल चढ़ने से ही कल सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चुलचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता और वो जल शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य। कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में तो नदी का जल कौन सा अच्छा, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुलचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की गले सर को कहा महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दुनिया में जितना भी गाय का दूध बाजार में बिकता है, जितना भी दूध बाजार में बेचने के लिए आता है, पहले दूध निकालने से पहले गाय के बछड़े को छोड़ा जाता है। बछड़ा जब तन को दूध का निकालने के लिए मुख लगाता है, तब बछड़े को हटाकर गाय का दूध निकाला जाता है। वो गाय का दूध भी तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। वो दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर को कहा महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में फूल ले आई, उस
उसे भवरा भी झूठा कराए तेरी सेवा में भूले आई उसे भवया भी झूठा कराए फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जल चढ़ाया झूठा था, सूजी कहते हैं दूध चढ़ाया बोलो जम के बोलो झूठा था, फूल चढ़ाया वहीं रहने लगी। उसको करण नामक माँ से और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, पुराण की भक्ति फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। सुनकर अब जरा विचार तो करो जरा, उसका चित्त शुद्ध हो गया। अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र का। सूजी कहते हैं इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं जैसे डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ा, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। फालतू की बात। सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव से ओम हरिहर जैसा है वैसा देव, सूजी कहते हैं शिव पुराण की कथा तुम्हारे सुनने जैसे के नहीं। सम्मान के लिए हुए चुलचुला उन ब्राह्मण देवता की नहाए तो खूब वहीं रहने लगे। साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया, इसमें स्नान नहीं कराना, उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं दिखावा नहीं। उसको करण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान को वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गए। वहीं रहने लगे। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता। अब तुम बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो और वो ऑक्सीजन की मशीन लाके तुम्हारे मुंह में लगाया, अब उससे कह दो ये तो कल की है, बासी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरी ला। अब वो कहेगा मशीन है रे, ऑक्सीजन की बासी मासी नहीं है, हवा चाहिए या तो प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और तुम तुम्हारे घर में बैठो और घर में बैठे बैठे कह दो आज मैं कल की वायु है इसलिए नाक में से मैं वायु लूंगा ही नहीं, ये तो बासी है, ताजी लूंगा, इतने में तो निपट जाएगा। राम नाम सत्य हो, वायु बासी नहीं होती। अब मालूम पड़े प्यासे थे, अंतिम क्षण हो गया, मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, इतने में किसी ने कह दिया 2 बूंद पानी पिला दो, जल्दी से होश आ जाएगा। और पास में पड़े हुए लोटे में कल का है, मत पिलाना मेरे को, कल का बासी है, ताजा पिला, ताजा। अब मालूम पड़े कुआं खोदने गए, बावड़ी पे गए, नल में गए और पानी लेके आए, इतने में निपट गए। और फिर हम सबसे कह रहे हमारे काका जी तो हमेशा ताजा यूज करते थे, ताजा, इसलिए बासी पानी भी नहीं पिए, निपट गए। ए भैया ऐसी लंबी नाक मत लगाना ताजी और बासी की, मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि ये बासी है। अग्नि ताजी है, बासी है मत देखो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमेशा ताजे की ताजे रहते हैं, भगवान को समर्पित हो सकते। पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता,
आकाश कभी बासी नहीं होता, वायु कभी बासी नहीं होती, वो ताजी ताज। कथा सुनकर कृतार्थ हुई, उसका चित्त शुद्ध हो पर ना जाने कौन कौन से ऐसे नियम लागू कर देते हैं लोग बाग। करने लगी। वह सदैव से ओम हरिहर ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ 11। सूत जी कहते हैं गुरु जी, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता की सेवा में रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, सुनकर कृतार्थ हुई। ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाए। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहाँ तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहाँ तक का शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहनकर चले। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में से तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां करने लगी। वह सदैव से ओम हरिहर ओम नमः शिवाय। हम और शंभो शरण मांगो घड़ी ने घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। तुम्हारा जहां दिल कर जाए। फिर किसी ने पूछा गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ा, बासी बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात को। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, मन में लिए हुए चुलचुला उन ब्राह्मण देवता कभी की भी सेवा में वहीं रहने लगी। उसको वो करण कभी नामक खराब महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के आपका मुख से जहां चुलचुला मन करे, भक्ति ज्ञान दिल और करे, वैराग्य बढ़ाने वाली स्मरण करे। मुक्ति देने वाली और परम कहते हैं कथा शास्त्र सुनकर कहता है, कृतार्थ हुई। शिव पुराण उसका कहती चित्त है, शुद्ध हो गया, वह गले अपने में अगर हृदय से रुद्राक्ष सदगुरु पड़ा का है ना, चिंतन करने तुम लगी। अगर बेकार वह जगह पर सदैव जाने का प्लान भी बना रहे हो ना, तुम्हारे सामने धागे में से लटकता हुआ आएगा और तुम्हारे दिल को बदल देगा और तुम्हें गलत जगह से हटाकर अच्छी जगह पर ले जाएगा। वो रुद्राक्ष का कार्य ही है, ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला वो रुद्राक्ष का कर्म ही है। वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम एक पत्र है, अच्छा है, सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव से ओम हरिहर ओम मेरा नाम राम शिला शिव पुराण पाठ 11। सूत जी कहते हैं स्वर्गीय शिव पुराण की अरविंद कथा सुनने की इच्छा मन में राय जी की चुलचुला उन पत्नी हूँ, देवता की वेदव्य सेवा में हूँ, वहीं रहने लगी। जिला उसको करण छिंदवाड़ा, क्षेत्र में गांव सोनपुर, हाई शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और 10 वैराग्य मल्टी। बढ़ाने वाली और मुक्ति देने मेरा वाली मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो सुनकर कृतार्थ हुई। और अगर आई उसका हो चित्त शुद्ध तो हो आ गया, जाइए, वह आ अपने जाइए हृदय में बिल्कुल। शिव के सगुण रूप का चिंतन करने गुरु जी, कुबरेश्वर धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था। सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन गुरुदेव, चुलचुला उन ब्राह्मण देवता धीरे धीरे ब्याज और बढ़ता वहीं गया, रहने लगी। उसको करण नामक महान कर्जा शिव बढ़ता चले ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव कई पुराण लोगों की ने भक्ति कहा हमारे साथ यहाँ चलो, वहाँ चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। मेरा मन जाकर सब देख लिया पर कहीं स्थिर, सगुण का चिंतन करने लगी। जितने भी मिले सवे से मिले कि कहीं ना कहीं और कर्जे की ओर डूबते चले, पुराण पाठ 11। ब्याज बढ़ता शिव जी गया। कहते हैं शिव अब पुराण करें की क्या? कथा सुनने की इच्छा मन में किसी से सुना था कि कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां पर सीहोर कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां 1 लोटा जल चढ़ाओ। फिर जब मैं उनके कहने पर सीहोर आई तो मैंने पहली बार नवंबर 2021 में अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने यहाँ पहुंची और बाबा की कथा को सुना। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, शिव पुराण बाबा से विनय करी, बाबा सूत जी कहते कर्जा हैं बहुत शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा आप अगर मेरा कर्जा चुका दोगे ना बाबा, मैं पंडाल में बैठकर कथा कर पाऊंगा। को करण नामक महान गुरुदेव, 1 घंटे की कथा इसी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर मैंने सुनी। फिर मैं कावड़ में आई, बाबा की कावड़ बढ़ी, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा को जल चढ़ाया। शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, ओम नमः
उनकी कोई कमाई का स्रोत नहीं था। सूजी आप कहते हो ना कि बाबा से बस केवल दिल से कह दो, बाबा सुनेगा, सब कुछ करेगा। और तभी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी मेरे बाबा की कृपा से लगवा दी। मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से धीरे धीरे जिस जगह से कर्जा लिया था वहां से 3 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया। और कर्जा माफ हुआ, 2 लाख का कर्जा मात्र रह गया। तब मैंने भोपाल में जाकर आपकी कथा, रायपुर की कथा, 3 पंडाल सुनी, बाबा से विनती करती रही और आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा मेरे बाबा ने चुका दिया। मेरे बच्चों की नौकरी लगा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में सिर्फ शिव कथा कह रही है। करने लगी। वह सदैव से ओम हरिहर परिक्रमा करते समय सूजी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में या ब्राह्मण देवता की भगवान की वहीं रहने लगी। किसी तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हो, ब्राह्मण देवता के मुख से मंदिर में दर्शन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुए। कभी उसका चित्त शुद्ध कोई हो गया। अनुष्ठान सिर्फ एक सगुण रूप का खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता। ओम हरिहर ओम उस अनुष्ठान को भरे पात्र के सामने किया जाता। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए चिचुला ब्राह्मण देवता की सेवा और शिव महापुराण की कथा कहती है, गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली भगवान शंकर की 5वें नंबर की तात हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में सिर्फ के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव से ओम भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री हम देव सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ 11। सूजी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उसको शुभ और लाभ को कहती हैं कि ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप कथा सुनकर कृतार्थ हुए। और मंत्र भी दे उसका चित्त दिया। शुद्ध हो गया। वह तो वो अपने मंत्र हृदय में दिया, सिर्फ सगुण रूप का चिंतन करने लगी। पंचाक्षर ओम षडाक्षर। हरिहर ओम हम सुन रहे हैं नमः सूजी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए चुचुला उन ब्राह्मण नमः वहीं रहने लगी। उसको देव ने महाक्षेत्र में शुभ और लाभ के हस्त कमल में भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली एक बेलपत्र प्रदान सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने उसी हृदय में बेलपत्र सिर्फ का सगुण आश्रय रूप लेकर चिंतन करने लगी। वह सदैव से एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उसको करण नामक मेरी जीजियों, ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने दुनिया में के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। सूजी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल है। से चुनचुला शिव पुराण की एक बेलपत्र में कितना बल है। कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त और फिर शुद्ध हो कहूं, गया। अपने हृदय में सिर्फ के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव से कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में सिर्फ के सगुण रूप का तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। ओम हरिहर ओम नमः शिवाय हम सुन रहे हैं शिव पुराण। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रख कर
अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जब कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। सूची कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। अभी करत जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाई उसे लौटा मीठा करो, मीठा गला पकड़ रहा है। वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया काशी। कुछ पत्र हैं, देखिए आप। देवता के मुख से चुलचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो मैं गया। उषा हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन नागदा मंदसौर से आई हूँ, वह सदैव मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। नमः शिवाय। कोटि कोटि नमन करती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। उषा शिव पुराण की कथा नागदा मंदसौर से, हुए चुलचुला और अगर देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुलचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। मैं उषा ओम हरिहरहा ओम नमः नागदा मंदसौर से हूँ, शिव पुराण पाठ। मध्य प्रदेश की रहने शिव जी वाली। कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन कहीं बैठी हो तो पीछे से ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए वो 2022 बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा से निरंतर प्रयास कर रहा उसका हूँ। चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव ओम जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी हम सुन रहे हैं। तब मैं 2022 में पहली बार सूची कहते हैं शिव पुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठी। ब्राह्मण देवता की सेवा में आपकी कथा में आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम में जब भी आओ तो 108 बार श्री शिवाय शिव पुराण की नमस्तुभ्यम अवश्य। बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा मेरे बच्चे ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। पर उस एग्जाम में दौड़ के कारण वो रह गए। उसका दिल दुख गया, कहने लगा मम्मी तू तो कहती थी कि कुबेरेश्वर बाबा सुनते हैं और मेरी नौकरी नहीं लगी तो फिर दे। वहीं रहने लगी। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू हिम्मत मत हार, देवता के मुख से चुनचुला एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। वैराग्य बढ़ाने वाली अभी मैं गई हूँ कुबेरेश्वर धाम, एक बार तू चल। उसका चित्त शुद्ध हो गया। बाबा का नाम लेकर के सगुण रूप का चिंतन कावड़ भरने के लिए बाबा के धाम पर आ गए और बाबा का सीवन नदी का जल भरकर कावड़ चढ़ाई। बाबा से विनती करी, शहद वाला प्रयोग करा। बेटे ने कहा बाबा तुमने मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करने दिया, तुमको जो अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो मेरे लिए करिएगा। बाबा मुझे सरकारी नौकरी करना है। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम क्या जाने कावड़ का जल और शिवजी का स्मरण कुबेरेश्वर धाम का कितना फल देता है। मेरे बेटे ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा आज रेलवे की परीक्षा में टीसी के पद पर नियुक्त हो जाए। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा रेलवे में टीसी बन गया है। कहीं बैठे हो तो आशा। दूसरा पत्र देखिए। शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली गुरुदेव कथा मेरा नाम सुमन आसलिया और मेरा पिता ईश्वर आसलिया हैं, जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ, मध्य प्रदेश की रहने वाली। मैंने कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे के रास्ते से आ सकती। मैंने अपने बाबा से सरकारी नौकरी मांगी थी और उनकी कृपा करुणा इतनी हुई कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी नौकरी सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी कॉलेज में हो गई। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया,
बाबा की पार्थिव लिंग पूजन करी, बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा ने मेरी नौकरी सरकारी लगा दी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। तीसरा वर्ण, कहीं बैठे हो तो आप लोग आ सकते हैं। आ गए क्या? बुलाते हैं। देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान को वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति मैं सुमित्रा मीना, ग्राम खात्या खेड़ी, उसका चित्त शुद्ध हो गया तहसील नरसुल्लागंज, सीहोर जिला की रहने वाली हूँ। वह सदैव मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूज्य गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करके थक गया था। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत उपाय किया, करते करते आखिरी में भी बेटे ने विचार कर लिया कि अब मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। माँ, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार सीहोर तो चल। मेरा बेटा हंसने लगा कि वहां जाकर करेंगे, क्यों चले सीहोर। मेरा बेटा हंसता, मैं अपने बेटे से कहती कि तू एक बार कुबरेश्वर धाम तो चल। गुरुजी, एक बात और कहना चाहती हूँ, दुनिया के लोगों की दृष्टि में दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हम नजदीक वाले आपको समझ नहीं पाते हैं। पर जब मेरे बेटे ने ऐसे शब्द कहे तो मैं उसको सीहोर लेकर आया, व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनवाई, बाबा की कावड़ भरवाई और बाबा की ऐसी कृपा शिव जी की हो गई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भारत सरकार के पावर ग्रेड में HR के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बाबा उसको करण नामक महाक्षेत्र फिर एक पत्र दे। मेरा नाम राजा सूर्यवंशी है, ग्राम बोदरा, पोस्ट गढ़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। पेपर छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बाबा का कुछ लिखना चाहूंगी। बाबा, मैं पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राजा सूर्यवंशी, एग्जाम भी दिए पर नहीं हो पा रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी मेरे नसीब में कभी नहीं है। फिर मेरे परिवार में 5 बहन और अकेले भाई हूँ। घर में अटैक आने के कारणवश माता को 25 साल से तकलीफ है, उनकी भी बीमारी का ध्यान रखता हूँ। बहनों ने कहा, भैया एक बार तू मेरा कहना मान, सीहोर जा और बाबा के धाम में पहुंचकर एक बार बाबा की कावड़ चढ़ा, कंकर शंकर पूजन कर, बाबा से विनय कर, बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमने फिर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी बाबा ने पुनः सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से मेरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बाबा की कृपा से आज बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा ने मुझे ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी तो दे दी, पर मेरे बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे कभी किसी बात का घमंड ना आए और दुनिया की सेवा में मैं लगा रहा हूँ। ये बाबा से और से भी नहीं करें। आते जाओ, जिन जिनका पत्र था अगर वो आए हैं तो वो बेल पत्र देने के लिए। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। बस जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। बेटे की रेलवे में TC की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली। दीदी कह रही हैं, कई ज्योतिष आचार्यों को दिखाया, उन्हें मना कर दिया था कि ये सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, पर बाबा पर भरोसा करा और बाबा की सरकारी उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सुमन की ये बेटी को ताली बजाकर जोरदार ताली बजाओ। सहायक शिक्षक के पद पर सरकारी कॉलेज में पदस्थ हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर कर बाबा की कावड़ भर कर गई, जोरदार ताली बजाओ। उसको करण नामक महाक्षेत्र शिव पुराण की भक्ति ज्ञान उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। बस जैसे सूची कहते जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया।
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर कर दिया दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुई चुचुला बेटे की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लगी है राजा सूर्यवंशी। एक बार जोरदार शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा शिव शिव। सुनकर कीर्तान हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। और जितने बेटा बेटी हैं ना उनसे फिर कहूंगा एक बार ये, चाहे दुनिया के लोग तुमसे कह दें कि तेरी किस्मत में नौकरी नहीं है, पर यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका कर्म, यदि आप गहनता से करेंगे, आपका परिश्रम, आपका कर्म, आपकी मेहनत आप लगनता से करेंगे, तो ये निश्चित है शिव की कृपा जरूर होगी और तुम्हारी नौकरी जरूर लगेगी। मेहनत नहीं छोड़नी, सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की मेहनत नहीं छोड़नी, परिश्रम नहीं छोड़ना, संघर्ष। वही रहने लगी। उसको करें नाम और मेरा निमंत्रण है देवता के मुख से संपूर्ण बेटा बेटियों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने संपूर्ण बेटा बेटियों को मेरी ओर से निमंत्रण है उसका चित्त कि एक बार अपने हृदय में शिव के सगुण रूप दिल का से चिंतन करने लगी। सावन के महीने में जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन के नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं, एक बार अब की बार वो कावड़ 6 अगस्त को प्रदोष की वही कावड़ रहने लगी। उसको खड़े करें नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता सुबह 9 बजे सीवन नदी से चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। जितने बेटा बेटी एग्जाम दे रहे हैं आप लोगों से निवेदन है अपनी मेहनत को 4 गुना, शुद्ध हो गया, वह अपने परिश्रम 4 गुना करो और एक बार बाबा की कावड़ भरने के लिए सीहोर जरूर आओ, बाबा के साथ कावड़ का आनंद लेकर उससे निवेदन। सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की प्रार्थना, इच्छा मन में ली विनय, हुई चुचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। दिल उसको से। करें नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कीर्तान हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव उसकी सेवा कभी ओम खाली नहीं, हरि हरा, ओम नमः शिवाय हम विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए चुचुला उन ब्राह्मण वो स्वीकार है। वहीं रहने लगी। उसको करें नामक शुभ लाभ को देव ने कह शिव दिया पुराण कि की भक्ति भगवान ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम कथा सुनकर कीर्तान हुई। शिव मंत्र का उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव एक बेलपत्र की शरणागति, नमः शिवाय हम सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ 11। सूत जी मात्र कहते एक हैं बेलपत्र शिव की पुराण की शरणागति कथा सुनने की इच्छा मन में ली जीव हुई को चुचुला प्रदान कर देती है, आनंद सेवा में वहीं रहने लगी। उसको एक करें नामक बेलपत्र की महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला महाराज। शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कीर्तान हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव ओम हरि हरा, ओम दिल में जब नमः शिवाय हम सुन रहे हैं शिव पुराण पाठ 11। हृदय में जब सूत जी कहते हैं शिव कोई पुराण बात की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए अड़ जाए और वो बात ना हो, वहीं रहने लगी। उसको एक करें बेलपत्र नामक की महाक्षेत्र शरणागति। में ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने एक दुकान खोली, वो दुकान वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। करने लगी। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा सूत जी व्यापार कहते चालू हैं करा। शिव पुराण की कथा सुनने की उसका इच्छा कोई मन में फल ली नहीं। हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता की हम निवेदन करेंगे वहीं रहने लगी। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए।
आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से। शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम और मेरे भोले तेरी उसका चित्त हो गया वह अपने हृदय में शिव के सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरबार दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे खरी जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे करी तो तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आप उसके द्वार की चाकरी करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, ज्ञान और वैराग्य वो बहुत कुछ मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा शुभ सुनकर लाभ बैठे एक उसका चित्त बेलपत्र शुद्ध की हो गया। शरणागति लेकर उन्होंने आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी ओम हरिहरः और शिव जी ने कृपा करी। ऐसी करुणा देवाधिदेव महादेव ने करी। शंकर भगवान अपने पोतों के पास में, शुभ लाभ के पास में आज सम्मुख में स्वयं प्रकट हो गए। शिव कथा कहती है, कल कथा में कहा था आप 2 कदम चलिए, वो 2000 कदम चले। उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव थोड़ा सा आगे बढ़िए, शिव आपके लिए समर्पण भाव से आगे आकर खड़ा हो जाए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए चुचुला उन ब्राह्मण देवता वो ओखड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर है। ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला और लाखों के टुकड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे टुकड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब दुनिया के दुखड़े तू हर लेता है तो फिर मेरा दुखड़ा क्यों नहीं हर? मेरे दुखों को क्यों नहीं, मेरी तकलीफों को क्यों नहीं, मेरे कष्ट को क्यों नहीं? उसको करण नामक ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले। और तू कृपा ना करेगा तो कौन करेगा? सुनकर उसका चित्त शुद्ध हो गया, वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। अपनी शरण में हमको अपना लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे कुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए,
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन गए चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन गए चारों धाम। तेरी देव कर से वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। अपनी शरण में हमको अपना लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा जो आया सबकी झोली भर दी, जो आया सबकी किस्मत बदल दी। मुझ पर भी कृपा करो कुबेरेश्वर धाम के हे कुबेर भंडारी, मुझ पर भी दया करो। मैं भी तेरी शरण में, तेरे चरणों में विनय करने के लिए आया। हे मेरे महाकाल कालाधिपति, हे मेरे शिव, तुझे देखा है उसके बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं है, और तुझे पाया है उसके बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं है। हे मेरे महाकाल, हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे भी अपनी शरणागति में रख लो। हे डमरूधारी, हे त्रिपुंडधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा दुनिया का पालन साधेगा, वहीं रहने लगी। शुभ लाभ क्या चाहिए तुमको? बोलो। शुभ लाभ ने दादाजी को देखा तो आज दादा मुक्ति देने वाली परम उत्तम दादा कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का एक नियम है, वह सदैव यहाँ का रुद्राक्ष कोरियर से नहीं भेजा जाता, यहाँ का रुद्राक्ष बाजार में नहीं बेचा जाता। कहते हैं शिवपुराण यहाँ का रुद्राक्ष सीहोर में तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार रहते हो, उनसे लेकर आप प्रयोग करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष परिवार का कोई व्यक्ति आए, हाथ पसार कर, झोली पसार कर मांगे और विनती करे कि मेरा ये दुख है, उसके लिए लेने आई हूँ, तो रुद्राक्ष शंकर का रूप रख कर जाता है और दुख मिटाकर। सूची कहते हैं शिवपुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में ली हुए चुचुला यहाँ देवता की सेवा में स्वयं शिव सामने खड़े थे। शुभ लाभ ने दादाजी नहीं कहा, शुभ लाभ के सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव खड़े हैं, आज वर मांग रहे हैं। कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव एक बात बताओ जरा,
तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन जाए, सूत जी कहते हैं तुम उसके ऑफिस में जाकर चिल्ला चोट करो, ए कल्लू इधर आ, वहीं रहने लगी। बोलो अच्छा लगेगा? नहीं। कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है तो कलेक्टर की गरिमा को रखना पड़ेगा। जज की कुर्सी पर बहू बैठी है तो जज की गरिमा को रखना पड़ेगा। शुद्ध हो गया वह सीए के पद पर बैठा है तो सीए की गरिमा को रखना पड़ेगा, और इंजीनियर के पद पर बैठा है तो इंजीनियर की गरिमा को रखना पड़ेगा। एकांत में भले तुम उससे कैसी भी बात करो, पर वो जहाँ पद पर है उस जगह पर उस पद की मर्यादा रखना पड़ेगा। वहीं रहने लगी। उसको करण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चुनचुला शिवपुराण की आप कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आए हो तो पहला रिश्ता तुम्हें गुरु जी से नहीं, पहला रिश्ता तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से होना चाहिए। उससे संबंध तुम्हारा, हमसे नहीं। हम सुन रहे हैं शिवपुराण पाठ 11। बाप के घर आइयो, शिवपुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में रेलवे स्टेशन पर जब उतरो, वहीं ऑटो वाले भी कहेंगे हम तुम्हें यहाँ ले जाएं, वहां ले जाएं, ये कर दें, वो कर दें। नहीं, मुझे मेरे बाप के घर ले चल। वैराग्य बढ़ाने वाली मामा कुछ भी देगा, फूफा जी कुछ भी देगा, रिश्तेदार कुछ भी देगा, वो नहीं चलेगा। पर मेरा बाप अगर सिर पर हाथ ही रख देगा तो सब कुछ प्राप्त होगा। इससे पहले कथा में कहा था कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर तुम्हारी मौसी भी पास में रहती हो, बुआ भी रहती हो, काकी भी रहती हो, उसके घर में मत जाना, जल चढ़ा के सीधे अपने घर जाना, घर से जल लेकर सीधे मंदिर जाना। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जब आओ, रेलवे स्टेशन से नीचे उतरो, बहुत लोग कहेंगे यहाँ वाह ऐसा वैसा, नहीं बाबा मुझे तो मेरे बाप के घर ले चल, वो मेरा बाप है, मेरा दुखड़ा वो कोई नहीं काट सकता, सब दूर धक्के खाली है। अब तो बाप ही मेरी सुध लेगा, मेरा महाकाल मेरा कुबेरेश्वर बाबा ही मुझे संभाल सकता है, बाकी का कोई नहीं संभाल सकता। मुझे वहां ले चल। शिवपुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा जहाँ विराजे कुबेर भंडारी, जहाँ विराजे कुबेर भंडारी, ले चल मुझको कहते हैं शिवपुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में बस उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसके द्वार पर मुझे उसको करण नाम कावड़िया ले चल। शिवपुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बस उसकी चौखट, उसकी दरवाजा, उसका सुनकर कृतार्थ हुई। चलो मैं तुम्हें यहाँ भी ना मुझे मेरे बाप के घर ले चल। सगुन रूप का वहाँ जाऊंगी। वह सदैव ओम हरिहरः ओम नमः शिवाय। हम सुन रहे हैं उससे विनय करूं। पाठ 11। सूत जी कहते हैं, मांगो शुभ लाभ, क्या शिवपुराण की चाहिए? कथा सुनने की इच्छा आज दादाजी नहीं शंकर ब्राह्मण थे। शुभ लाभ ने कहा जगत में पूजे जाए, शिव जी ने वर दे दिया। ब्राह्मण देवता किसी भी शुभ कार्य में शिवपुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने तुम वाली दोनों मुक्ति देने प्रत्येक वाली दरवाजे के कथा द्वार पर सुनकर कृतार्थ दुनिया का कल्याण करने के लिए विराज हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन प्रत्येक वह सदैव कोई चाहे राम जी को भजे, कोई चाहे कृष्ण जी को भजे, कोई चाहे राधा जी को भजे, कोई चाहे जगतजननी को भजे, कोई चाहे दत्त को भजे, कोई चाहे 33 कोटि देवता को भजे, पर शंकर जी के दोनों पोते, तुम किसी भी देवता को भजो पर नई दुकान, नया मकान, नई गाड़ी, नया बंगला, नई जायदाद कुछ भी लेते हो, शंकर जी के दोनों पोते सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। शुभोला वो तुम्हें वर प्रदान करते हैं, और ये वर देने की सामर्थ्यता भगवान शिव ने तो दी, पर वर तक पहुंचाने की सामर्थ्यता शंकर जी की बेटी देव ने किया। अपने भतीजों को शिव के शिवालय तक पहुंचा दिया और भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त। शिवपुराण की भक्ति ज्ञान और ये शिव जी की 5वें नंबर की बेटी देव की कथा, सुनकर कृतार्थ देव हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। जो शिव जी की परम प्रिय पुत्री का चिंतन करने लगे। जया विषहरा श्यामली बारी गौतली देव, उस देव 5वें नंबर की बेटी का ये।
सूत जी कहते हैं शिव पुराण की कथा महाराज सुनने की इच्छा भगवान शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ होता है। वहीं सती रहने मैया लगे। जो जलकर भस्म उसको हुई वही नाम पार्वती महासेतु जी में की उन ख्याति ब्राह्मण देवता के चारों मुख तरफ से आनंद चला। समाहित शिव होता पुराण है। की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली